Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 3 of the topic called integration. Integration भैया बड़ी ज़्यादा जरूरी है. इंटीग्रेशन का एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा एनसीईआरटी का. कोशिश पूरी रहेगी कि इंटीग्रेशन का एक एक एग्जाम्पल कराऊं. कुछ लेक्चर्स इसमें छोटे होंगे, कुछ लेक्चर्स इसमें मेरी तरह मोटे होंगे. लेक्चर्स में क्लैरिटी रखी जाएगी ताकि आपको इंटीग्रेशन समझ आए. प्लस इंटीग्रेशन समझने से पहले फॉर्मूलाज का पाया याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पेज नंबर 290, 291 एनसीईआरटी में इन दोनों पेजेस के ऊपर इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज लिखे हुए. मेरे प्यारे बच्चों, मैं जानता हूँ आप 17-18 साल इस एज में हो. ये एज ऐसी होती है, इसमें कोई किसी की नहीं सुनता. बट प्लीज़ भैया, अगर अच्छे कॉलेज में दिन बिताने हैं, अपनी ज़िंदगी के आने वाले साल अच्छे कॉलेज में और खूबसूरत लोगों के बीच में बिताने हैं, तो प्लीज़ पढ़ो. गेट इनटू द बेस्ट पॉसिबल कॉलेज. लाइफ को एंजॉय भी करो एंड सही स्टेज पर जाओ ताकि आपके टैलेंट को सही पहचान मिल सके. भाषण खत्म करते हैं. इंटीग्रेशन से पहले मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा. इंटीग्रेशन में अगर हमें आता है इंटीग्रेट 1 प्लस साइन 2x dx, प्लीज बात समझना. आपसे ये ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ये वाला कर लेना. 1 माइनस साइन 2x dx. एक मैं कराऊंगा, एक आप करोगे. बच्चे ने कहा पहले अंडर रूट लगेगा फिर अंदर वाला होगा. इसमें कोई भी चेन रूल नहीं होता. इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन का रोल ये है, ये इंटीग्रेशन है. इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन से बड़ी जो होती है वो होती है सिंप्लीफिकेशन. ये बात याद रख लेना. जो भी हम पढ़ेंगे, मैं शुरू में आपको तंग कर रहा हूं ताकि बाद में दिक्कत ना हो. इंटीग्रेशन में तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है. मेन जो पैसा है वो सिंप्लीफिकेशन का है. तो अगर कोई हमसे बोलता है इंटीग्रेट, वो कहता है इंटीग्रेट अंडर रूट में 1 प्लस साइन 2x dx, तो आप क्या करो, आप इंटीग्रेशन का साइन साथ लेके चलो. 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों 2 साइन x cos x dx. कई बार ऐसा होगा कि मैं ये dx लिखना भूल जाऊंगा. इस 1 की जगह हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x cos x dx. अगर ध्यान से देखो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. इंटीग्रेशन के अंदर अंदर बचेगा cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx. इंटीग्रेशन में बचेगा cos x प्लस साइन x, बाहर आ जाएगा dx. इंटीग्रेशन में बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx. अगर क्लास 7 है तो cos x की इंटीग्रेशन होती है साइन x की इंटीग्रेशन होती है माइनस cos x प्लस c. ये प्लस c लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इस क्वेश्चन का ये आंसर आ गया. इमीडिएटली अगर अब भी आपको ये समझ आया है, मुझे पॉज करो और इसका सोल्यूशन करो. और इसका सोल्यूशन करने के बाद अंडर रूट में 1 माइनस साइन 2x की इंटीग्रेशन अभी करो. अगर इंटीग्रेशन ऐसे करना चाहते हो कि ज़िंदगी भर ना भूलो तो प्लीज़ मेरी बात मान लो प्लीज़. अगला, अगर आपने वो 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं, ये लेक्चर अगर आधा घंटा चला तो इसको देखने में आपको 40-45 मिनट लगाने चाहिए. अगर आपको आता है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट में 1 माइनस कॉस 2x dx, या फिर आता है अंडर रूट में 1 प्लस कॉस 2x dx. ये फॉर्मूलाज बेटा दिल में दिमाग में बिठा लेना. दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज. एक मैं कराऊंगा, एक आप करोगे. गेम ऐसे ही चलती जाएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. अंडर रूट में 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x dx. अब 2 का तो क्या होगा भैया, रूट 2, ये ऐसे हो जाएगा cos x dx. रूट 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx. आप ये देखो कि जो 3 स्टेप्स हैं इनमें कहीं पे इंटीग्रेशन नहीं लग रही, सब में सिंप्लीफिकेशन लग रही है. तो इस चीज़ पे प्लीज़ ध्यान देना. रूट 2 cos x की इंटीग्रेशन होती है मेरे बच्चों sin x प्लस सी. दिस इज द आंसर. अगर आपको समझ आया है तो, अगर ये समझ आया है, मैं कहूँगा सेकंड वाला पार्ट आप खुद करना. इसमें फॉर्मूला लग जाएगा अंडर रूट में 2 साइन स्क्वायर x और यहाँ पर आ जाएगा dx. इसके बाद अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ये चारों चीज़ें ध्यान से देख लेना.
कहीं पर आता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स। हम सिर्फ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आप लोगों को इंटीग्रेशन में चला सके। अब यहाँ पर रूट में है, ये बिल्कुल आराम से माइंड लेके चलना। रूट एक्स को मैं लिख दूंगा एक्स की पावर 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज्ड डी एक्स। अब मेरे माइंड में है सिंप्लीफिकेशन, एक्स की पावर 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, एक्स की पावर 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, अंदर है एक्स की पावर 1। तो मैंने क्या करा, एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 1/2 और 1, व्हेन द बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड और होल का dx, एक्स की पावर 1/2 dx माइनस एक्स की पावर 3/2 dx। अब आपको पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा x की पावर n dx का, जो कि होता है x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1। छोटी मोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है मुझसे, कंसेप्चुअल मिस्टेक कभी नहीं होने दूंगा। एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस एक्स की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस सी, ये ऊपर आ जाएगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस सी। दिस इज द आंसर, दिस इज दी बेटा आंसर। माता रानी का नाम लो। अगला क्वेश्चन, अगर हमसे बाई चांस पूछा जाता है इंटीग्रेट ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, कई बार ऐसा लगेगा जिंदगी में कि यहाँ पर x की पावर n dx लगा दूं, चेन रूल लगा दूं। डिफरेंशिएशन में चेन रूल होता है, इंटीग्रेशन में कोई भी चेन रूल नहीं होता। तुमसे ये हो तो सही, ना हो तो ये वाला करोगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। तो मैंने फिर वही माता रानी का नाम लिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जय माता दी। थोड़े से पंगे ले लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, 1 प्लस, ये कोई आम बंदा नहीं है, ये है साइन 2x होल का dx। अगर क्लास 7 है तो सिर्फ dx प्लस साइन 2x dx। साइन x की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस x। यहाँ पर गलती हो सकती है, या तो बच्चे पहले ही गलती कर देते हैं, नहीं तो यहाँ सिर्फ dx का आता है x, साइन 2x का आता है cos 2x, माइनस में अंदर लीनियर है वो डिफरेंशिएट होता है अपॉन 2 प्लस सी। ये रहा आपका आंसर। आज एक 6 साल का बच्चा भी हमारे साथ बैठ के इंटीग्रेशन का ये लेक्चर देख रहा है। आई डोंट नो उसको क्या समझ आ रहा है, बट वो ये लेक्चर देख रहा है। अगला हम आगे चलते हैं इंटीग्रेशन में। अगर हम पीछे वाले पेज पे जाएं, आपसे ये नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाथ के हाथ मुझे पॉज करो, ये वाला पोर्शन आप लोग खुद से करोगे। दिस इज हाउ वी विल बिल्ड अप फॉर दी इंटीग्रेशन। कहीं पर आता है कि मास्टर जी इसकी इंटीग्रेशन करो, ध्यान से, क्यूब रूट ऑफ एक्स dx। कहीं पर आता है 1/4 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर dx की इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन से पहले आपके माइंड में सिर्फ सिंप्लीफिकेशन होनी चाहिए। सिर्फ सिंप्लीफाई करोगे तो इंटीग्रेट कर पाओगे, अगर सिंप्लीफाई नहीं करोगे तो इंटीग्रेशन में फंस जाओगे। तो मैंने इनको देखा, ये हो गया x की पावर 1/3 dx। क्यूब रूट को लिख सकता हूँ x की पावर 1/3 dx। अब मेरे माइंड में फॉर्मूला लगेगा x की पावर n dx का, जो कि होता है x की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1 प्लस सी, x की पावर 4/3 अपॉन 4/3 प्लस सी। अगर क्लास 7 है तो 3/4 x की पावर 4/3 प्लस सी। दिस इज बेसिक चल रहे हैं इंटीग्रेशन में, ज़्यादा हाई तौबा करने की ज़रूरत नहीं है, बट ध्यान से चलना इंटीग्रेशन में। अगर बच्चा कहे सर ने खुद तो आसान वाला कर लिया, खुद आसान वाला नहीं करा, 1/3
एक्स स्क्वायर की पावर 1/4 और बाहर आ जाएगा dx 1/x की पावर 1/2 dx। ये 2 1 जा, ये 2 2 जा कट जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा x की पावर -1/2 dx। अगर क्लास को ये समझ आया है तो ये हमने उसकी भी क्या कर दी, इंटीग्रेशन कर दी। क्या कर दी बेटा, इंटीग्रेशन। अगर हम आगे चलते हैं, आज एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, बट अभी मैं उस लेवल पे नहीं आ रहा, x की पावर a प्लस a की पावर x प्लस a की पावर a प्लस और कुछ रह गया है, प्लस 1/x होल की dx करो वेयर a इज अ कांस्टेंट। a दे रखा है कांस्टेंट, माता रानी का नाम लो, मुझे पॉज कर दो जब लगे कहीं फंस रहे हो तो। x की पावर a dx प्लस a की पावर x dx प्लस a की पावर a dx प्लस 1/x dx। क्या मैंने सही लिखा है? एक बच्चा थोड़ी बहुत ऑब्जेक्शन मेरे पे उठा सकता है, वो कहेगा सर ये वाला ना थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है। मैंने कहा अगर तुझे गड़बड़ लग रहा है तो हटा दे इसे। a की पावर a मतलब कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाबू बाहर लिख दो, a की पावर a और यहाँ बच जाएगा dx। अब यहाँ माइंड में फॉर्मूला आना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। क्यों आना चाहिए? क्योंकि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है। तो आंसर विल बी x की पावर a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1। a की पावर x का होता है a की पावर x अपॉन लॉग a प्लस a की पावर a सिर्फ dx का होता है x प्लस 1/x का होता है log x या log मॉड में x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। वो आपको फंसाने की कोशिश करेगा, बट तुमने फंसना नहीं है, यही ध्यान देना है। हम बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अगर वो बोलता है इंटीग्रेट x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx, अगर समझ आ रहा है तो वो आपको बोलता है x इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। आराम से देखो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यहाँ लगा है प्रोडक्ट रूल। क्या लगा है बच्चों? बोलो एक बार, प्रोडक्ट रूल बोलो। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल लग रहा है। तो हम सबसे पहले, ऐसा कोई प्रोडक्ट रूल नहीं होता जो इंटीग्रेशन में लगता है। तो बच्चों इंटीग्रेशन में कोई प्रोडक्ट रूल नहीं लगता। बोलो, नहीं लगता। थोड़ा से लाउड एंड क्लियर, नहीं लगता। तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2 होल का dx। ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 होल का dx, एक्स स्क्वायर dx प्लस 3x dx प्लस 2 बाहर dx। अगर क्लास 7 है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 3, ये x की पावर 1 है तो x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 2, सिर्फ dx का होता है x प्लस c। तो योर फाइनल आंसर इज एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x प्लस c। बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ज़रा भी हाई लेवल का कोई चक्कर नहीं है। अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन लगता है आप खुद से करते हो, आप मुझे पॉज कर दो और खुद से करो। बच्चे ने कहा यहाँ x से x बाय बाय, अब एक स्टेप लगेगा अलग अलग। उस स्टेप का नाम है बेटा अलग अलग। मीन्स x प्लस 1 अपॉन एक्स को सर आप ऐसे लिख सकते हो, x अपॉन एक्स डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। एक्स से x कट जाएगा, सिर्फ dx प्लस सिर्फ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। सिर्फ dx का आ जाएगा x और 1 अपॉन एक्स का आ जाएगा log x प्लस c। ये इंटीग्रेशन के कुछ प्रैक्टिस के सिंपल क्वेश्चंस हैं। ये कोई बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं है, इनको आराम से देखने की ज़रूरत है। बट जाने से पहले एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। e की पावर 4 log x माइनस e की पावर 3 log x अपॉन e की पावर 2 log x माइनस e की पावर log x, और होल का क्या है dx। होल का क्या है बच्चे? dx। बिल्कुल आराम से। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको डराने के लिए दिया जा रहा है कि आप डरो। मैं लिटरली बता रहा हूँ, और आपने डरना ही नहीं है।
एक बात याद रख लेना, एक प्रॉपर्टी आपके सर ने कराई होगी जहां पर भी पढ़ते हो, अगर नहीं कराई तो मैं बता देता हूं, e की पावर log x बराबर होता है x। ये e और log हट जाते हैं, बचता है x। e की पावर log शाहरुख भी हो तो होता है ये शाहरुख के बराबर, ये बात याद रख लेना। तो बट उससे पहले एक स्टेप लगेगा, पावर पीछे जाएगी। पावर कहाँ जाएगी? पीछे, मीन्स e की पावर log x की पावर 4 माइनस e की पावर log x क्यूब होल अपॉन e की पावर log x स्क्वायर माइनस e की पावर log x है, तो ये सिर्फ क्या बचेगा? x, और होल के आगे dx। ये e की पावर log घूमने चला जाएगा, बचेगा x की पावर 4 माइनस e की पावर log घूमने चला जाएगा माइनस x क्यूब अपॉन x स्क्वायर माइनस x dx। ये क्वेश्चन का बुरा पार्ट इज ओवर, मुश्किल वाला पार्ट इज ओवर। अब अगर इसमें देखूं, x क्यूब ऊपर से कॉमन आ रहा है, नीचे से x कॉमन आ रहा है, और अगर ध्यान से देखूं तो अंदर बचेगा x माइनस 1, अंदर बचेगा x माइनस 1 होल का dx बाय बाय, और x से एक x गया तो बचेगा क्या? x स्क्वायर dx, जिसकी इंटीग्रेशन होती है x की पावर 2 प्लस 1। अभी तो बेसिक ही लगाऊंगा, धीरे धीरे डायरेक्ट स्टेप्स लगाऊंगा, अभी नहीं। x क्यूब बाय 3 प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मान के चलना, ये क्वेश्चन आसान कैटेगरी का नहीं है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस ए डी एक्स, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस बी डी एक्स। तो इनमें से एक मैं करूंगा, एक आप करोगे। सर अंडर रूट वाले केस में हम रैशनलाइज करते थे, रैशनलाइज कर सकते हो, बट रैशनलाइज की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंदर लीनियर है। क्योंकि अंदर लीनियर है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अंडर रूट एक्स प्लस ए को लिख दो एक्स प्लस ए की पावर 1/2, इसी को लिख दो एक्स प्लस ए की पावर माइनस 1/2 dx। अब इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा x की पावर n dx वाला, दैट इज x प्लस ए की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी। घबराने की जरूरत नहीं है, x प्लस ए की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी, दैट इज अंडर रूट में x प्लस ए अपॉन 1/2, ये 2 बाहर आ जाएगा, प्लस सी। दिस इज योर आंसर। आप चाहो तो इसे रैशनलाइज करके भी कर लोगे, बट उससे एक स्टेप बढ़ जाएगा। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि आप ये सॉल्व करोगे। इंटीग्रेशन, योगा, तरक्की, मेहनत, विश्वास, आपकी लाइफ में जो भी अच्छा होगा ना वो करने से होगा। सो प्लीज डू इट। अगर आप इंटरेस्टेड हो इंटीग्रेशन करने में, अगले 10, 12, 15 दिन मिले लगातार बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे इंटीग्रेशन के, माता रानी चाहेगी, ताकि आपको वो समझा सकूं। इंटीग्रेशन का एक अच्छा क्वेश्चन ये वाला है कि जो छोटे बच्चे बैठे हुए हैं वो जरा ध्यान से देख लें। अंडर रूट में x प्लस ए प्लस अंडर रूट में x प्लस बी, कई बार वो आपको फंसाने की कोशिश करेगा, आपने फंसना नहीं है। अब इनमें से कोई भी ऊपर नहीं आएगा, अब मजबूरी है कि आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। अंडर रूट में x प्लस ए माइनस अंडर रूट में x प्लस बी होल अपॉन अंडर रूट में x प्लस ए माइनस अंडर रूट में x प्लस बी। यहाँ आपको अपनी 9th क्लास याद आ रही होगी कि 9th क्लास में अगर ये चीज़ें बहुत आसानी से करी होंगी तो भी मज़ा आ रहा होगा, नहीं करी होंगी तो अब जाके समझ आ रही होगी कि हाँ हमें समझ आ रहा है। ये थोड़ा सा देखने वाला पार्ट है, बाकी आप लोग समझदार हो। आप यहाँ पर भी मुझे पॉज कर सकते हो अगर देखते हो तो, अगर आप यहाँ पर पॉज करो तो भी ये वाला हो जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के अंडर रूट में x प्लस ए माइनस अंडर रूट में x प्लस बी, नीचे अंडर रूट में x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट में x प्लस बी का होल स्क्वायर dx, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो अंडर रूट में x प्लस ए माइनस अंडर रूट में x प्लस बी अपॉन x प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी। मैं थोड़े स्टेप्स डायरेक्ट कर रहा हूँ
क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं 12th के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अब ये हो जाएगा अंडर रूट में x प्लस ए माइनस अंडर रूट में x माइनस बी। मैथ्स में कभी भी कुछ कटता है तो वो एक अच्छा निशान होता है। a माइनस बी कॉन्स्टेंट है, उसे बाहर ले आया, होल का dx। अब 1 अपॉन a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस ए की पावर 1/2 dx। अगर बड़ा ब्रैकेट बना दोगे तो आसान हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस बी की पावर 1/2 dx। 1 अपॉन ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स प्लस बी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 होल के बाहर c। अब ये हो जाएगा 3/2 और ये भी हो जाएगा 3/2। अगर क्लास देख रही है तो 1 अपॉन ए माइनस बी इंटू 3/2 को लिख दूंगा 2/3 एक्स प्लस ए की पावर 3/2 माइनस 2/3 एक्स प्लस बी की पावर 3/2। अगर क्लास साथ है तो 2/3 बाहर, a माइनस बी इधर, अंदर बचेगा x प्लस ए की पावर 3/2 माइनस एक्स प्लस बी की पावर 3/2। कुछ क्वेश्चंस प्लस सी प्लस सी प्लस सी, सी नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। आई होप ये बहुत छोटे से लेक्चर में मैंने आपको जो समझाने की कोशिश करी है वो आप लोगों को समझ भी आया होगा। इंटीग्रेशन के एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले के एग्जाम्पल्स आप लोग ट्राई करके रखो। नेक्स्ट लेक्चर में होपफुली मैं वो वाले एग्जाम्पल्स और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए आपके समीर सर, कैमरामैन रीत के साथ आप सबको बोलते हैं बाय बाय, गुड लक ऑल, जय माता दी।